तो अवेलेबिलिटी ऑफ साइफर टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट क्या हो गया? आपको उम्मीद है कि सीधे टॉपिक है अवेलेबिलिटी ऑफ साइफर टेक्स्ट, तो उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा साइफर टेक्स्ट क्या है। ऑब्वियस सी बात है, अगर प्लेन टेक्स्ट को जब आप एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम और की से कन्वर्ट करते हैं तो वो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट होता है। कहता है वी नो दैट once the plain text is encrypted into the ciphertext, it is put on unsecure public channel, say email, for transmission. Thus, the attacker can obviously assume that it has access to the ciphertext generated by the crypto system. Then, availability of a plain text and ciphertext. अब ये सब क्या हम डिस्कस कर रहे हैं कि यार क्या एजम्पशंस हो सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था कि अगर चोर घर के पास किसी घर में चोरी करता है तो क्या क्या सिनारियो को ऑब्जर्व करता है पहले, तो दिस इज द सेम कंसेप्ट आल्सो इम्प्लीमेंटेड हियर। तो उसके साइफर टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। दिस एजम्पशन इज नॉट एज ऑब्वियस एज अदर, हाउएवर there may be a situation where an attacker can have access to the plain text and corresponding ciphertext. Some such possible circumstances are, कह रहा जनरली तो हम क्या सोचते हैं कि यार अगर हम कोई मैसेज भेज रहे हैं एनक्रिप्ट करके और कोई अटैकर मैसेज को एक्सेस करता है तो उसे क्या मिलेगा? साइफर टेक्स्ट मिलेगा। कह रहे कुछ यूनिक कंडीशंस ऐसी भी हैं जहां हम ऐसा भी ऑब्जर्व होता है कि अ, जो अटैकर्स हैं उनको प्लेन टेक्स्ट प्लस साइफर टेक्स्ट बोथ एक्सेस कर पाए। Some such possible circumstances are the attacker influences the sender to convert plain text of his choice and obtain the cipher text. तो ये तो बहुत ऑब्वियस से पॉइंट है कि जो अटैकर है उसी के इन्फ्लुएंस में है सेंडर, और अटैकर ने कहा आप इस प्लेन टेक्स्ट का यूज करें या ये प्लेन टेक्स्ट यूज करें फॉर फर्दर कम्युनिकेशन। तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि वो प्लेन टेक्स्ट सेंडर को किसने दिया है? अटैकर ने ही दिया है। तो अगर उसे वो अटैकर ने ही दिया है तो ऑब्वियस सी बात है उसको वो चीज मालूम है। देन द रिसीवर में divulge the plain text to the attacker inadvertently. The attacker has access to corresponding ciphertext gathered from the open channel. कह रहा है ऐसा भी हो सकता है कि जो रिसीवर है, एक तो सेंडर की तरफ से अटैकर को पता चल गया हो, और ऑब्वियस सी बात है दूसरा पार्ट कौन है? रिसीवर। तो रिसीवर की तरफ से भी कोई इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है जिससे वो प्लेन टेक्स्ट किसको पता चल जाए? अटैकर को पता चल जाए। और ऑब्वियस सी बात है साइफर टेक्स्ट तो उसको अवेलेबल है ही क्योंकि वो तो कम्युनिकेट हो ही रहा है। इन पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम द एन्क्रिप्शन की इज इन ओपन डोमेन and is known to any potential attacker. Using this key, he can generate pairs of corresponding plain text and ciphertext. कह रहे क्योंकि हमें पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी सिस्टम के बारे में आइडिया है, पब्लिक की के अंदर जो की होती है वो सेंडर को भी मालूम है, रिसीवर को भी मालूम है, सबको मालूम है, तो सब में बेसिकली अटैकर भी आ गया, अटैकर को भी मालूम है। तो अटैकर क्या कर सकता है? उस की का यूज करके परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगा सकता है। जनरली ये भी एक टेक्निक होती है, वैसे ब्रूट फोर्स अप्रोच कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपका पासवर्ड है और आपके पासवर्ड को किसी को गैस करना है, तो जनरली वो किन चीजों से गैस करेगा या वो क्या चीजें ट्राई करेगा?
वो आपके डेट ऑफ बर्थ को ट्राई करेगा, आपके हाउस नंबर को ट्राई करेगा, आपके कोई इंपॉर्टेंट डेट को ट्राई करेगा, ठीक है, और उनके साथ मल्टीपल कॉम्बिनेशंस को ट्राई करेगा, so that he can actually get your password or any further sensitive information.